3 मई 2026 इंडिया के 551 शहरों में 22 लाख से ज्यादा नौजवान अपने एग्जाम सेंटर्स में दाखिल हो रहे हैं। इनमें से कोई पटना से आया है, कोई जयपुर से, कोई केरला से, कोई पुणे से। सबके हाथ में एक ही सपना है, MBBS की सीट, डॉक्टर बनना, अपने घर वालों का नाम रोशन करना। कई लोगों ने 2, 3, 4 साल लगाए हैं इस एक एग्जाम के लिए। नींद कुर्बान की, रिश्तेदारी छोड़ दी, जिंदगी एक ही चीज के लिए वक्फ कर दी और उसी सुबह हजारों किलोमीटर दूर एक शख्स ने अपने मोबाइल पर एक PDF फाइल रिसीव की। उस PDF में वो सारे सवाल थे जो अभी कुछ घंटों बाद इन 22 लाख स्टूडेंट से पूछे जाने वाले थे। ये एक पेपर लीक की कहानी नहीं है, ये एक माफिया की कहानी है, सियासी कनेक्शंस की कहानी है, एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जिसने बार बार लाखों बच्चों के साथ धोखा किया। और आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, शुरुआत से लेकर आखिर तक। हर नाम, हर लिंक, हर राज, वो सवाल जो किसी को पहले से पता थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से, एक छोटी सी जगह से, राजस्थान के शहर सीकर। 2 मई 2026 की शाम, एग्जाम कल सुबह थे। सीकर में रहने वाले एक आदमी के मोबाइल पर एक मैसेज आया, भेजा था उसके बेटे ने, जो केरला में एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। MBBS का स्टूडेंट था वो खुद। मैसेज में एक PDF था। उस बाप ने सोचा शायद कोई नोट्स होंगे, कोई पढ़ाई की चीज। उसने ओपन किया, अंदर थे 410 सवाल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। टाइटल था इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर VIP सेट। उस बाप ने वो फाइल अपने नेबर्स को भेज दी, एक केमिस्ट्री टीचर को, एक बायोलॉजी टीचर को। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें समझ आ गया ये कोई गेस्ट पेपर नहीं था, ये असली एग्जाम पेपर था। उन्होंने फौरन राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी SOG को इंफॉर्मेशन दी। SOG ने रात भर काम किया। उन्होंने वो 410 सवालों वाले डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया। नतीजा, 410 में से 120 सवाल बिल्कुल वही थे जो 3 मई को नीट के एक्चुअल पेपर में आए थे। वर्ड फॉर वर्ड, ऑप्शन फॉर ऑप्शन, सीक्वेंस तक सेम। मतलब किसी के पास कल का एग्जाम पेपर आज से था। 7 मई 2026 एग्जाम हुए 4 दिन हो चुके थे। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक सीक्रेट टिप मिली। एक विसल ब्लोअर ने कहा पेपर लीक हुआ है। एक गेस्ट पेपर के नाम पर स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। मल्टी स्टेट नेटवर्क इन्वॉल्व है। NTA ने ये इन्फॉर्मेशन 8 मई को सेंट्रल एजेंसीज को फॉरवर्ड की और फिर शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। राजस्थान SOG ने बड़े पैमाने पर इंटेरोगेशंस शुरू की। 150 से ज़्यादा कैंडिडेट्स और उनके गार्डियंस को पूछताछ के लिए बुलाया गया। हर एक से एक ही सवाल किया, क्या तुम्हारे पास एग्जाम से पहले कोई क्वेश्चंस आए थे? और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। स्टूडेंट्स ने बताया, हाँ हमें एक VIP सेट मिला था। कुछ लोगों ने 2 लाख रुपए तक दिए इसके लिए, कुछ लोगों ने 5 लाख तक दिए। एक शहर नहीं, कई स्टेट्स, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, एक पूरा देश घिरा हुआ था इस माफिया में। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, यह पेपर लीक शुरू कहाँ से हुआ? CBI ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक कॉम्प्लिकेटेड चेन सामने आई। सुनिए ध्यान से, ये एक थ्रिलर मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टेप 1, सबसे पहले पुणे, वहाँ एक आयुर्वेदा डॉक्टर को एलिजिडली एक फिजिक्स की कॉपी मिली, नीट UG 2026 के असली पेपर। अब सवाल ये है, ये कॉपी उसे मिली कैसे? इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा जहां नीट के सील्ड पेपर्स छपाए जाते हैं वहां से किसी ने कॉपी को निकाला। स्टेप 2, नासिक, शुभम कारनार। पूना से ये पेपर पहुंचा नासिक के एक शख्स जिसका नाम था शुभम कारनार। कारनार ने उस पेपर की फोटोग्राफ्स ली और वो भेज दी गुरुग्राम के एक डॉक्टर को व्हाट्सएप पर। एक सिंपल फॉरवर्ड और दुनिया बदल गई। स्टेप 3, गुरुग्राम के वो डॉक्टर अभी भी इन्वेस्टिगेटर्स के रडार पर हैं। उस डॉक्टर से ये पेपर पहुंचा राजस्थान के जम्वा रामगढ़ के 2 भाइयों तक। ये भाई हैं मंगीलाल बाईवाल और उनके रिलेटिव्स। और यहाँ आते हैं एक ऐसे खुलासे जिसने सबको हैरान कर दिया, राजस्थान बाईवाल फैमिली का राज।
सीबीआई ने जब बाइवाल फैमिली के बैकग्राउंड को चेक किया तो एक शॉकिंग बात सामने आई। इस फैमिली के 4 बच्चे नीट 2025 में पास हो चुके थे। 4 के 4 एक ही फैमिली से, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, और अब 2026 में इसी फैमिली के और रिश्तेदार और स्टूडेंट्स भी इस वीआईपी सेट के जरिए एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी डिस्कवर किया कि बाइवाल फैमिली को 1 महीना पहले से पता था कि नीट 2026 के पेपर लीक होंगे। 1 पूरा महीना पहले। सोचिए जरा, जब आपका बच्चा रात को जाग कर पढ़ रहा था, उस वक्त कुछ लोग चैन की नींद सो रहे थे क्योंकि उन्हें पहले से पता था। स्टेप 5, 30 लाख का सौदा। मंगीलाल बाइवाल और उनके साथियों ने ये लीक पेपर खरीदा 30 लाख रुपए में, अप्रैल 26 यानी एग्जाम से 1 हफ्ता पहले। फिर उन्होंने वो पेपर और छोटे टुकड़ों में बेचना शुरू किया। पहले प्राइस थी 5 लाख रुपए पर स्टूडेंट। जब ज्यादा लोग लेने लगे तो प्राइस गिर के एग्जाम की रात तक सिर्फ 30,000 में मिल रहा था वो पेपर जिसने 22 लाख स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद कर दी। स्टेप 6, इस पूरी चेन में एक और की प्लेयर है, यश यादव, गुरुग्राम। सीबीआई के मुताबिक शुभम करनार ने 29 अप्रैल 2026 को यश यादव को एक मैसेज भेजा था। पेपर रेडी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 500-600 क्वेश्चंस हैं। अगर इनसे पढ़ लिया टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पक्का। यश यादव ने स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई और उनकी डिटेल्स लिए और पेपर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर फॉरवर्ड करते गए। एक व्हाट्सएप ग्रुप था तकरीबन 400 मेंबर्स का। ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, ये मटेरियल सिर्फ इस ग्रुप के अंदर रखो, बाहर फॉरवर्ड मत करो। 400 लोग पहले से पेपर हाथ में और बाहर 22 लाख बच्चे जो रात भर जाग के पढ़ रहे थे। वो दिन जिसने इंडिया हिला दिया। 22 मई 2026 एनटीए ने ऑफिशियल स्टेटमेंट की, नीट यूजी 2026 कैंसल। 22 लाख स्टूडेंट्स, 551 सिटीज, 14 फॉरेन सिटीज, सबका सब प्री एग्जाम होगा। लेकिन इस अनाउंसमेंट के साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक ऑफिशियल नोटिस नहीं था। पूरी इंडिया में स्टूडेंट सड़कों पर आ गए। दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर प्रोटेस्ट, पटना में स्टूडेंट्स ने एनटीए के पोस्टर चलाए और एक जगह उत्तर प्रदेश के एक लखीमपुर खेरी में एक 21 साल का लड़का ऋतिक मिश्रा अपने कमरे में बंद हुआ और उसने अपनी जान ले ली। ये उसका तीसरा नीट अटेम्प्ट था। उसके बाप ने कहा वो इस बार बहुत कॉन्फिडेंट था, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। ये एक नंबर नहीं है, ये एक जिंदगी है और इस जिंदगी के खत्म होने की जिम्मेदारी वो माफिया, वो सिस्टम है, वो लोग हैं जो 30 लाख में पेपर खरीद के 22 लाख बच्चों के ख्वाब बेचते हैं। कोचिंग माफिया, अंदर की कहानी। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिस पे मीडिया ज्यादा बात नहीं करता, कोचिंग माफिया।